इस संसार में माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं, क्योंकि साथियों माँ बाप हमारा भरण पोषण करते हैं, हमें चलना सिखाते हैं, हमें इस धरती पर लाते हैं, जन्म देते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ खुद भी प्रयास करते हैं जिससे कि हम अपने जीवन में सफल हो जाएं। लेकिन साथियों भारत के अंदर माता पिता के साथ बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं, तो आज उन परेशानियों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। साथियों माँ बाप अपने बच्चे को जन्म देते हैं, फिर उसकी परवरिश करते हैं, उसको बड़ा करते हैं, उसकी हर ज़रूरत की चीज़ें पूरा करते हैं, हर ज़रूरत को पूरा करते हैं तहे दिल से। अगर उनके पास पैसे भी नहीं होते हैं तो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, अंत में जब बुढ़ापा आता है माँ बाप का, तो वही बच्चे उनका साथ छोड़कर चले जाते हैं। साथियों क्या कारण है जो बच्चे उनका साथ छोड़कर चले जाते हैं और क्या उनको करना चाहिए जिससे कि उनका बुढ़ापा अच्छी तरह से गुजर जाना चाहिए? तो साथियों कारण तो यही है कि बच्चे कई बार लायक भी निकल आते हैं और कई बार बच्चे नालायक भी निकल आते हैं। दूसरी बात साथियों, माँ बाप का जीवन बुढ़ापे में अच्छी तरह से कटे, इसके लिए माँ बाप को अपने जीवन भर की पूंजी में से कुछ थोड़ा थोड़ा अपने बुढ़ापे के लिए बचाकर रख लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि माँ बाप अपने जीवन में बचाकर रखते हैं, अपनी पूंजी बचाकर रखते हैं बुढ़ापे को काटने के लिए, बुढ़ापे को जिससे कि उनका बुढ़ापा अच्छी तरह से गुजरे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मम्मी पापा मुझे वो बिज़नेस स्टार्ट करना है, अपने पैसे दे दीजिए, जो आपके फ़ंड में जमा है या जो आपके पैसे जमा हैं उनमें से कुछ मुझे पैसे दे दीजिए, मैं फ़लाना बिज़नेस करूँगा, मैं कामयाब हो जाऊँगा। और वो माँ बाप उनकी चाल में आ जाते हैं, उनको बिज़नेस के लिए पैसे दे देते हैं। और फिर क्या होता है साथियों, वो माँ बाप फिर कहीं के नहीं रह जाते हैं, वो फंस जाते हैं बुरी तरह से। फिर वो उसी बेटे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं और फिर क्या होता है, वो बेटे की इच्छा है कि वो उनको रोटी अच्छी तरह से दे, उनका आदर सत्कार अच्छी तरह से करे या ना करे। तो साथियों यहाँ पे मैं सिर्फ यही नहीं कहना चाहूँगा कि माँ बाप को बच्चे दुखी रखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो अपने माँ बाप की पूर्ण रूप से सेवा करते हैं, उनके चरणों में अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं। साथियों जो विदेशों में जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चे को सिर्फ 20 साल तक होने तक उसका खर्चा उठाते हैं। जब तक उन माँ बाप के बच्चे 20 साल तक नहीं होते हैं तब तक तो वो उनको खर्चा देते हैं, उनकी परवरिश करते हैं। और जैसे ही उनके बच्चे 20 साल के हो जाते हैं तो वो बच्चे से कह देते हैं कि बेटा अब आगे अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप खुद कमाइए, खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाइए और अपनी ज़िंदगी को जिए अच्छे तरह से। तो साथियों हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में माँ बाप जब तक बूढ़े होते हैं तब तक अपने बच्चों के लिए प्रयास करते रहते हैं, बच्चों को कामयाब बनाने में लगे रहते हैं। लेकिन माँ बाप तो अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, कई बार क्या हो जाता है बच्चे अपना कर्तव्य है उसको नहीं समझ पाते हैं और माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला छोड़ देते हैं। तो मैं उन बूढ़े माँ बापों से यही कहना चाहूँगा, जो अभी बूढ़े नहीं हुए हैं उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में से जो भी आप कमाते हैं उनमें से अपने बुढ़ापे के लिए कुछ इतनी रकम तो ज़रूर जोड़ कर रखें जो आपका बुढ़ापा किसी के ऊपर ना कटे, यानी कि बुढ़ापे में आप मजबूर ना हो और बुढ़ापे में आप बेबस ना हो जाएं, किसी के ऊपर आश्रित ना हो जाएं। मैं ये नहीं कहता कि आप बच्चों से अलग हो जाइए और आपको अपने बच्चों पर विश्वास नहीं है, आपके बच्चे तो बहुत विश्वसनीय हैं। लेकिन साथियों वक्त की बात होती है, वक्त कभी भी बदल सकता है। वक्त के भरोसे आप मत रहिए, अपना बुढ़ापे का गुजारा आप पहले से ही जमा करके रख लीजिए। माँ बाप का क्या होता है कि माँ बाप जब तक बुजुर्ग होते हैं, बूढ़े होते हैं, तब तक अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने में ही उनका समय गुजरता रहता है। तो साथियों माँ बाप को परेशानियों से निपटने का एक ही रास्ता है कि माँ बाप को अपने फ़ंड को जमा कर लेना चाहिए, या फिर कोई सरकारी जॉब में है तो फ़ंड को जमा कर लेना चाहिए, या फिर कोई जॉब में नहीं है तो उनको अपने जीवन में एक एक पाई जोड़कर कुछ ना कुछ अपने बुढ़ापे के लिए भी जोड़ लेना चाहिए, जिससे कि वो बच्चों के ऊपर आश्रित ना हो। और दूसरी बात यह है कि अपने उस फंड में से किसी को भी एक पैसा ना दें जब तक उनका बुढ़ापा पूरा नहीं होता है, क्योंकि मरने के बाद तो सारा कुछ बच्चों का ही होता है। लेकिन जीते जी अपने उस बचाए गए पैसे में से किसी को एक पाई भी ना दें। अगर आप पैसा देते हो अपने बचाए गए पैसे में से तो आपका जीवन हो सकता है, आपका जीवन बहुत ही दयनीय परिस्थिति में हो जाए, क्योंकि बच्चे सभी के समान नहीं होते हैं, सभी बच्चे संस्कारी नहीं होते हैं और सभी बच्चे उधम करने वाले भी नहीं होते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आप ये भी कहना चाह रहे होंगे कि हमारे बच्चे तो
संस्कारी हैं और हमें अपने बच्चों पर पूरा भरोसा है। साथियों, मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा दोबारा से कि वक्त का कोई भरोसा नहीं होता, कब कैसा वक्त आ जाए इस चीज़ का कोई पता नहीं रहता है। तो मैं उन माँ बाप से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपना गुजारा बुढ़ापे में अच्छी तरह से करना है तो अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचाकर अभी से थोड़ा थोड़ा रख दें। इससे क्या होगा कि ठीक है, आपके बच्चे आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, आपके अंडर रहते हैं, लेकिन जो बच्चे आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, आपके अंडर रहते हैं, वो तो तब भी आपकी सेवा कर देंगे जब आपके पास पैसा होगा, और जब भी आपकी सेवा कर देंगे जब आपके पास पैसा नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास पैसा होगा तो आप निश्चिंत हो जाओगे, अपने बुढ़ापे के प्रति आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मेरा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही कहने का मकसद था कि जो माँ बाप रात दिन अपने बच्चों की परवरिश में लगे रहते हैं, उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा अपने लिए भी बचा कर रखें, जिससे कि उनका आने वाला भविष्य बुढ़ापा आसानी से कट जाए, बुढ़ापे में कोई परेशानी उनको ना उठानी पड़े। तो साथियों, बहुत सारे माँ बाप ये भी कहते होंगे कि अब तो इतनी ज़िंदगी होती ही नहीं है, बुढ़ापा काटने तक पहुँच ही नहीं पाता है, इंसान बुढ़ापे तक पहुँचता ही नहीं है, वो पहले ही मर जाता है। तो मैं फिर भी ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है आपका बुढ़ापा थोड़ा लंबा हो सकता है आपका बुढ़ापा ज़्यादा लंबा खिंच जाए, तो कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। आपको ये तो सोचना ही पड़ेगा कि हम बुज़ुर्ग होंगे और बुज़ुर्ग होने के बाद हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी किसी चीज़ की तो हम अपने ऊपर ही समर्थ रहेंगे, अपने ही दम पर अपनी ज़िंदगी जी कर जाएंगे। अगर आप ये सोचकर कुछ पैसे जमा कर लेते हो अपने बुढ़ापे के लिए, तो आप यकीन मानिए आपका बुढ़ापा सही से कट जाएगा। और आप ये ब्लेम बिल्कुल ना समझें कि आपके बच्चे नालायक हैं या फिर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा सेवा करने वाले हैं। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, वक्त की बात होती है, वक्त कब बदल जाए ये ना आपको पता ना किसी और को पता। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।